हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं, तो आप निश्चय ही अत्यंत संतुष्ट होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो प्रचुर धन की आवश्यकता है, ना शिक्षा ऐश्वर्य की। यदि कोई प्रेम तथा आह्लाद पूर्वक उनमें पूर्णतया मन रहे, तो केवल कुछ पुष्प तथा जल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिवश मुझको पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री भगवान को केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हरि भक्ति विलास में गैतमीय तंत्र का निम्नलिखित उद्धरण आया है। तुलसी दल मात्रे या जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वम आत्मानां भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। श्री कृष्ण केवल तुलसी दल तथा अंजलि भर जल चढ़ाने वाले भक्त के हाथों में बिक जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। श्री भगवान की अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा रहती है। अतः निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो भक्तिवश थोड़ा सा जल तथा एक पुष्प भी उन पर चढ़ाता है, उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों के प्रति उनकी वत्सलता के कारण ही ऐसा होता है। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने हेतु इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञिक अनुष्ठानों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है, तो यह सारा आयोजन निरर्थक है। ईश्वर स्वयं में परिपूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें, तो वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन भक्ति में सेवा है। बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों को यह सोचकर विषाद हो रहा था कि वे भक्ति के पथ पर नहीं हैं और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। आप में प्रतिक्षण अप्रत्यक्षतया स्वयमेव निरंतर एवं असीमतः जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। वास्तव में आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है, जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सकें। ये समस्त यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आत्मनिर्भर संपूर्ण होने के कारण परमेश्वर को बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए भौतिक की आवश्यक अभिलाषा करते हैं, उनके लिए सकाम कर्म की आवश्यकता है। यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधनः। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करते, तो हम माया के कार्यों में लग जाते हैं। हम किसी विशाल मंदिर का निर्माण करके हजारों डॉलर व्यय कर सकते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसे मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास अपने निवास के लिए ऐसे लाखों मंदिर हैं। उन्हें हमारे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य के कार्य कदापि नहीं चाहिए। ऐसा कार्य तो हमारे आत्मलाभ के लिए होता है, क्योंकि यदि हम अपने धन को विशाल मंदिर के निर्माण कार्य में लगा देते हैं, तो हम अपने प्रयास के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारे कल्याण के लिए है। साथ ही यदि हम श्री भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐसी विशाल आयोजन ईश्वर के लिए नहीं, अपितु हमारे अपने लिए होते हैं।
यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें तो हमारी चेतना पवित्र हो सकती है और हम श्री भगवान के धाम वापस जाने के भागी बन सकते हैं। हे ईसाधीश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहेतुकी करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपने व्यक्ति महिमा का लाभ हमें प्रदान करने, अर्थात अपवर्ग मुक्ति का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। भगवान श्री विष्णु स्वयं यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई निजी स्वार्थ था। इसी प्रकार मंदिर में अर्चा विग्रह रहता है, मात्र अपनी अहेतुकी करुणा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन पा सकें। हमारे पास दिव्य दृष्टि न होने के कारण हम श्री भगवान के सत चित्त आनंद विग्रह को नहीं देख सकते। इसीलिए अपनी अहेतु कृपावश वे ऐसे रूप में आते हैं जिसे हम देख सकें। हमें पत्थर तथा लकड़ी के समान स्थूल पदार्थ की दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए वे मंदिरों में पत्थर तथा लकड़ी का रूप धारण करके हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर की अहेतुकी कृपा का दर्शन है। यद्यपि उनकी ऐसी वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं होती, किंतु हमारी प्रेममयी सेवा स्वीकार करने के लिए वे ऐसा करते हैं। वास्तव में हम श्री भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हम निरे अज्ञानी हैं। मात्र अहेतुकी कृपावश ही परमेश्वर महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजा ऋषि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हम आपको देख पाए हैं, इसीलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना किसी का पक्षपात करता हूँ। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे प्रिय मित्र हैं और मुझ में ही स्थित हैं, और मैं भी उनका मित्र हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब के लिए समान है। इस अर्थ में ना तो कोई उनका कोई शत्रु है, ना कोई मित्र। प्रत्येक प्राणी अपने स्वयं के कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर सबके हृदय में स्थित होकर सबको देखते हैं तथा उन्हें वांछित फल देते हैं। जिस प्रकार भक्तगण ईश्वर को सर्वभावेन संतुष्ट देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर अपने भक्तों के समक्ष अपने आप को उपस्थित करने के लिए इच्छुक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 4.8 में कहते हैं, परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की फिर से स्थापना करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव अपने भक्तों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने तथा संतोष देने के लिए होता है। वास्तव में वे केवल दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि इस कार्य को तो उनके दूत भी कर सकते हैं।